दोस्तों, इजराइल भले ही ईरान के ऊपर हमला करने में देरी करता हो, अमेरिका के मुताबिक इजराइल ने अपने हमले को भले ही थोड़ा सा टाल दिया हो, लेकिन इजराइल हमला जरूर करेगा। यह नेतन्याहू है और यह खामोश नहीं बैठेगा, क्योंकि इसको अपनी नाक भी बचानी है और इसको अपनी कुर्सी भी बचानी है, इसलिए हमला जरूर करेगा। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर योब गैलेंट कल बड़ी बड़ी धमकियां इन्होंने ईरान को दी हैं। यह कहता है कि ईरान ने हमारे ऊपर जो हमला किया था वो खतरनाक तो बहुत था, आक्रामक बहुत था, लेकिन गलत था। ईरान सही निशाना नहीं लगा पाया, लेकिन हम जो हमला करेंगे वो एकदम सटीक होगा और ईरान की उन इंपॉर्टेंट जगहों पर होगा जिससे ईरान को बहुत बड़ा नुकसान होगा। ईरानियों को पता ही नहीं चल पाएगा कि यह कैसे हुआ और कब हुआ, और इसमें ईरान को नुकसान बहुत बड़ा होगा। ईरान के ऊपर जब हम हमला करेंगे तो उनको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि कब, कहां और क्या हो गया, लेकिन ईरान रिजल्ट देखेगा। इस तरह की धमकी योब गैलेंट की तरफ से दी गई है। जिस तरह की बातें योब गैलेंट कर रहा है, लग ऐसा रहा है कि इसने ये ऑपरेशन जो है वो मोसाद को दे दिया है, क्योंकि मोसाद ही ऐसे कारनामे करता है। मोसाद किसी भी देश के अंदर ऐसे गुप्त ऑपरेशन चलाता है कि उस देश को पता भी नहीं चल पाता है, रिजल्ट बाद में पता चलता है। तो ऐसा लग रहा है कि इजराइल डायरेक्ट मिसाइलों से, रॉकेट से या लड़ाकू विमानों से ईरान के ऊपर हमला शायद बड़ा ना करे, लेकिन अंदरूनी चोट ईरान को कहीं ना कहीं मोसाद पहुंचा सकता है। ईरान भी पूरी तैयारी करके बैठा है। इजराइल मिसाइलों से और लड़ाकू विमानों से डायरेक्ट ईरान के ऊपर हमला इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसको अमेरिका का अभी पूरा साथ नहीं मिल रहा है। ईरान के विदेश मंत्री सऊदी अरब की यात्रा पर थे। उन्होंने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। कल वो सऊदी अरब पहुंचे थे। यह भी एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि सऊदी अरब के करीब है बहुत ज्यादा अमेरिका, और अमेरिका का दुश्मन ईरान है, और ईरान भी अब सऊदी अरब के साथ रिश्ते बना रहा है, तो अमेरिका को यह बात बुरी लग सकती है। फिलहाल दोनों के बीच मुलाकात हुई। मुलाकात में बहुत सारी बातें हुई। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका का एक मैसेज ईरान के विदेश मंत्री के सामने रखा। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका का मैसेज ईरान के विदेश मंत्री को देते हुए कहा कि अमेरिका इजराइल के इरादों से पूरी तरह से अनजान है। अमेरिका का कहना है कि अगर इजराइल ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमला करता है तो हम उसका साथ नहीं देंगे। इजराइल क्या तैयारी कर रहा है, उसकी क्या प्लानिंग है, हम इन बातों से पूरी तरह से अनजान हैं, यह कहना है अमेरिका का। और अमेरिका के इस मैसेज को सऊदी अरब ने ईरान को दिया। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अमेरिका को कुछ नहीं पता है? दोस्तों, सब कुछ पता है। अमेरिका और इजराइल पूरी तरह से एक दूसरे के साथ हैं। सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए इस तरह की बातें दुनिया के सामने रखी जाती हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने एक बार फिर से बड़ी बात बोली है। इजराइल को ज़ायोनी आतंकवादी संगठन कहा है। लेकिन क्या हो जाएगा इनके इस कहने से? जब ये पहले कुछ इस तरह की बातें कहते थे तब लगता था कि हाँ, इनकी बात में कोई वजन है, कोई दम है, लेकिन अब सब हवा हवाई बातें लगती हैं। फिलहाल तुर्की नौसेना ने लेबनान से अपने नागरिकों को निकालना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ तुर्की की नौसेना ने कुछ सहायता भी लेबनान को पहुंचाई है, कुछ खाना पहुंचाया है और कुछ मेडिकल सुविधाएं भी लेबनान के लोगों को दी हैं। बाकायदा तुर्की की नौसेना ने वीडियो शूट किया है इस ऑपरेशन का, जहां पर समुद्र में तुर्किश नेवी के जहाज जा रहे हैं। खतरनाक म्यूजिक के साथ उनके कमांडर्स को दिखाया गया है, उनकी सेना को दिखाया गया है। दुनिया के सामने इस तरह की वीडियो पेश की गई है कि देखिए तुर्की की सेना कितनी खतरनाक है और अपने लोगों को वहां से बचा कर ला रही है, लेबनान के लोगों को खाना पहुंचा रही है। इस तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर डाली गई है। ताकतवर तो है, लेकिन शायद जज्बा नहीं है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं। क्या औकात हो चुकी है इन लोगों की इजराइल के सामने? अगर ये ऐसे ही बने रहते हैं तो इजराइल इन पर कब्जा करने में देर नहीं लगाएगा, और इजराइल एक ना एक दिन इनके ऊपर कब्जा कर भी लेगा, क्योंकि ये गुलाम तो ऑलरेडी बन चुके हैं, लेकिन अपनी जमीनों को भी ये लोग नहीं बचा पाएंगे। ये जो वित्त मंत्री है स्ट्रोमिच, इजराइल का, ये कहता है एक इंटरव्यू के दौरान
मैं एक यहूदी राज्य चाहता हूं जिसमें जॉर्डन, लेबनान और मिस्र, सीरिया, इराक और सऊदी अरब के कुछ हिस्से शामिल हों। इसने कहा कि हमारे संतों के मुताबिक, इनके जो बाबा पहले गुजरे हैं उनके मुताबिक यरूशलेम का विस्तार जो है वो दमिश्क तक होगा। सीरिया की राजधानी दमिश्क जो है वहां तक फैला हुआ होगा यरूशलेम। इनके संतों ने यह बात कही थी और मैं यहूदी राज्य को इस तरह का देखना चाहता हूं। सऊदी अरब के भी कुछ जगहों को इसने उसमें शामिल किया है। अगर ये लोग ऐसे ही खामोश रहते हैं, ईरान का साथ नहीं देते हैं, तो देखना एक दिन वो आएगा कि जॉर्डन और मिस्र पर तो इजराइल कब्जा कर ही लेगा। सीरिया में तो खैर काफी लड़ाके मौजूद हैं जो लड़ रहे हैं इजराइल से। रूस की सेना भी वहां पर मौजूद है। इराक के अंदर भी कई सारे संगठन हैं, लेकिन ना तो मिस्र के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो इजराइल से लड़ ले, ना ही जॉर्डन के अंदर। लेबनान में हिजबुल्लाह बैठा हुआ है, वहां पर भी कब्जा मुश्किल से होगा। लेकिन मिस्र और जॉर्डन बहुत जल्द जाने वाले हैं, ये आप देख लेना। गाजा के अल जवालिया में अल यमन अल सईद अस्पताल के परिसर में बहुत सारी औरतें और बच्चे जिनके घरों को इजराइल ने तहस नहस कर दिया है, तंबू बनाकर वहां पर रह रहे थे। उन तंबुओं पर इजराइल ने बमबारी की जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई। इजराइल इस तरह के हमलों को जायज ठहराने के लिए दुनिया के सामने यह कहता है कि यहां पर आतंकी छिपे हुए थे, आतंकी ठिकाने थे, हमने उनको निशाना बनाया जिसमें आम लोगों की मौत हो गई। लेकिन दोस्तों, इजराइल खुद आम लोगों के बीच, आम लोगों का सहारा लेकर अपने रडार सिस्टम बनाता है, अपने सैन्य अड्डे बनाता है। इजराइल का जो हाइफा शहर है, उस हाइफा शहर के ऊपर हिजबुल्लाह का एक ड्रोन पहुंचता है और हाइफा शहर की बहुत सारी तस्वीरें क्लिक करके वो वापस आ जाता है। हिजबुल्लाह का ये जो ड्रोन है ये इतना साइलेंट है कि पता ही नहीं चल पाता है इजराइल के डिफेंस सिस्टम को, कब घुसता है कब वापस आ जाता है। हिजबुल्लाह ने उन फुटेज को जारी किया। फुटेज में जगहें दिखाई गई हैं, लेकिन लोगों ने उसमें एक चीज नोट की कि जो जगहें दिखाई गई हैं उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ये रिहायशी इलाके हैं जहां पर यहूदी लोग रहते हैं, आम लोग, और उन्हीं यहूदी बस्तियों के, उन्हीं यहूदी घरों के बीच में इजराइल ने अपने सैन्य ठिकाने बना रखे हैं, अपने रडार सिस्टम वहां पर तैनात कर रखे हैं। यानी इजराइल आम यहूदियों को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। खुद इजराइल ने आम लोगों के घरों के बीच में अपने ठिकाने बना रखे हैं और हमास के ऊपर, हिजबुल्लाह के ऊपर आरोप लगाता है कि ये लोग आम लोगों के घरों के बीच में अपने ठिकाने बनाते हैं। उधर रूस ने ऐलान कर दिया है कि वो 2025 में यमन के अंदर अपना दूतावास खोलने जा रहा है। रूस यमन के काफी करीब आ रहा है और रूस काफी तारीफ भी करता है यमन के हुतीस की और कहता है कि आने वाले वक्त में यमन की सेना दुनिया की टॉप 5 सेनाओं में गिनी जाएगी, जिस तरीके से उनके अंदर ताकत है। फिलहाल ये सब कुछ चल रहा है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।